नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सर्वे में क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकता है। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सारा सवाल आ चुका था सब्सक्राइबर का कि सर्वे में सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकता है। तो इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, सर्वे अभी हो रहा है, तत्काल 20 जिला में हो रहा है। इसके बाद जो और भी शेष जिला बचे हुए हैं उसमें भी प्रारंभ किया जाएगा। तो अब बात आती है कि जो भी जमींदार हैं या फिर यूं कहें जिनको भी निवास का भी जमीन है, मतलब जिनके भी पास जमीन है, तो सर्वे किया जाएगा। तो उनसे कुछ दस्तावेज मांग किया जाएगा। सर्वे के समय सर्वेयर मांग करेंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि आपके पास जमीन का मूल दस्तावेज होना चाहिए। मूल दस्तावेज मतलब कि अगर आपका खतियानी जमीन है तो खतियान होना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदारी किए हैं तो जमीन रजिस्ट्री का पेपर होना चाहिए, जिसे हम केवाला या फिर बैनामा भी कहते हैं। वो पेपर आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात है कि आपके पास उस जमीन का लगान रसीद होना चाहिए और वर्तमान में मतलब करेंट लगान रसीद भी आपके पास कटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये 2 दस्तावेज होना अनिवार्य है। साथ ही अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने वंशज से जमीन को प्राप्त किया है और उसमें जो है वंशावली की आवश्यकता पड़ेगी, तो वंशावली भी आपको उससे पूर्व बनाकर रख लेना है सर्वे होने से पहले। मतलब कि आपके पास सर्वेयर जाए उससे पहले आपको वंशावली बनाकर रख लेना है। वंशावली आप अपने, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आप सरपंच महोदय के द्वारा बनवा सकते हैं। उससे आगे उसे फॉरवर्ड करके अंचलाधिकारी से बनवा सकते हैं। तो आपके पास यह होना चाहिए। अगर आप नगर में हैं तो नगर में आप अपने वार्ड पार्षद के थ्रू बनवा सकते हैं। उससे आगे फॉरवर्डिंग करके आप उसे अंचल से बना सकते हैं। तो अंचल से अगर बनकर कंप्लीट है तो वो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो वंशावली की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो 3 दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। एक जमीन का मूल दस्तावेज, दूसरा लगान रसीद, तीसरा वंशावली। ठीक है, यदि मान लीजिए कि आप सिंगल पर्सन हैं, आप जमीन खरीदारी किए हैं और सिंगल पर्सन हैं, तो आपको वंशावली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो मान लीजिए कि वंशज से उनका जमीन आ रहा है, मतलब यूं कहें तो खतियानी जमीन है और उसमें बहुत सारे उत्तराधिकारी हैं, तो उन्हें जो है वंशावली की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं कि कुछ जमीन जो है विवादित होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई जमीन ऐसा है जिस पर केस चल रहा है, उसका मामला कोर्ट में चल रहा है, तो वैसी जमीन के लिए क्या चाहिए। तो दोस्तों, वैसी जमीन के लिए जिनके पास भी अगर 2 पक्ष हैं, दोनों पक्ष के बीच अगर विवाद चल रहा है, तो जिनके पास जो दस्तावेज है वो सबमिट करेंगे, दिखाएंगे सर्वेयर को, और सर्वेयर जो है उसे तत्काल सर्वे के लिस्ट में तो रखते हैं, लेकिन जो है सर्वे करते हैं तो उनके लिए एक अलग फॉर्म आता है, जिसे कि जो विवादित भूमि होता है उसको उसमें रखा जाता है। तो इसके लिए भी आपके पास जो भी दस्तावेज है, विवादित भूमि भी है तो आपके पास जो भी दस्तावेज है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के दस्तावेज हैं। और साथ ही दस्तावेज के साथ साथ उस जमीन पर आपका दखल कब्जा है। अगर मान लीजिए कि विवादित भूमि है तो उसकी बात जो रियल उस समय होगा वर्तमान में, चाहे जिसका भी दखल हो सकता है कि दोनों पक्ष का दखल हो सकता है कि एक ही पक्ष का दखल हो, तो वो भी वहां आपको प्रूव करना पड़ेगा। साथ ही मान लीजिए कि जिनका एकदम से दखल में है ही, जिनके पास दस्तावेज ऑलरेडी है, चाहे वो जमीन रजिस्ट्री का पेपर हो, खतियान हो, या फिर उसके साथ साथ लगान रसीद हो, वो अगर पेपर है, वंशावली जिनको जरूरत है उनके पास वंशावली है, तो उनके पास उस जमीन का मतलब दखल कब्जा होना चाहिए। ये भी वहां आपको शो करना है, दिखाना है कि हाँ मेरा दखल कब्जा है।
तो सर्वे में मुख्यतः इन कागजातों का मांग आपसे किया जाएगा और जो भी फॉर्मेट की आवश्यकता पड़ेगी कि मान लीजिए कि कोई फॉर्मेट तैयार है और उस फॉर्मेट में फिलअप करना है सारा डिटेल्स, तो हो सकता है सर्वेयर उसे खुद से फिलअप करे या फिर आपको दें कि आप उसे फिल करके दें, ठीक है, भर कर दें। तो ये भी हो सकता है कि आपको फॉर्मेट दिया जा सकता है। तो जो भी दस्तावेज है मैं उसे बता चुका हूं, आपको उस सर्वे होने से पहले रेडी करके रख लेना अपने पास। दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।